आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, इस परिसर में उपस्थित विवेकानंद परिवार के सदस्यगण, प्यारे बच्चों, आज जब बच्चों को देखा तो अपनी बचपन की याद ताज़ा हो गई। पहले होता ये था कि बचपन में जब कोई राष्ट्रीय पर्व होता था तो 1-2 दिन पहले से ही हमारी सफ़ेद शर्ट होती थी, उसमें नील डालते थे और लगभग नीला ही उसको बना देते थे। और जो कपड़े होते थे बाकी पैंट वगैरह, क्योंकि प्रेस का उस समय उतना प्रचलन था नहीं, तो जिस बिस्तर पर सोते थे उसी बिस्तर के नीचे उसको डाल देते थे। और रात भर नींद नहीं आती थी कि कल सुबह उठना है, नए कपड़े पहनने हैं, तो एक उत्साह रहता था। फिर जब सुबह होती थी तो चूंकि हमारा जो घर था वो इंटर कॉलेज के पास था, तो सुबह देशभक्ति के गाने चलते रहते थे। और एक अमूमन गाना चलता था कि हम आए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ऐसा लगता था कि सारे देश का दारोमदार हमारे कंधों पर है। और सुबह 7:30 बजे से प्रभात फेरी स्टार्ट हो जाती थी और नारे लगाने में हम सबसे आगे थे कि अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा। हम कहते थे हम करेंगे, हम करेंगे। अरे कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो उस समय जो हमारी देशभक्ति थी वो चरम पर थी। उस समय ऐसा लगता था कि आज ही अगर हमें बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो 2-4 आतंकवादियों को तो हम गिरा ही देंगे, इतनी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारा जो वो पावर है अंदर की, आंतरिक जो शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जिम्मेदारियों का बोझ, पारिवारिक बोझ, अलग अलग चीज़ें। लेकिन जितनी देशभक्ति की, जैसे इस बच्ची ने भी गाया, जितना अभी है, अगर वो उसको मेंटेन रखे आगे तक तो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इसके लिए कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम था। उस समय हमारे पास केवल 10% वोटिंग राइट थी और उस 10% के लिए भी लोगों ने सीने पे गोलियां खाई थी। 1857 का हुआ था, लोग तोप के आगे खड़े हो गए थे, तब जाके हमें 10% वोटिंग राइट मिली। आज स्थिति ऐसी है, हमें मतदाता जागरूकता दिवस मनाना पड़ रहा है। और अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो 60, 65, मैक्सिमम 70%, मतलब आज भी 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जो वोट देने नहीं जा रहे हैं, जबकि इतना सब कुछ हो गया है। उनके अलग अलग तर्क हो सकते हैं। किसी का तर्क है कि कोई भी पार्टी आई, कोई कुछ कर नहीं रहा है, देश की स्थिति वही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब हमारे संविधान में कोई सिस्टम बनाया हुआ है और हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है, तभी तो हम नेशनल क्रेडिट की कुछ बात कर पाएंगे। हम खुद तो सिस्टम का पार्ट नहीं बनते और फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को कम करके नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना पड़ेगा। इसमें मैं अभी हाल ही में कुछ पढ़ रहा था, इजराइल की अगर आप बात करेंगे, इजराइल हाल ही में बना देश है, तो वहाँ के जो सिटीजन हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे। कोई पोलैंड में रहता था, कोई जर्मनी में रहता था, कोई फ्रांस में रहता था। तो जब भी वो कोई फेस्टिवल मनाते थे उस कंट्री में, तो एक प्रेयर गाते थे और उस प्रेयर की जो लास्ट लाइन थी वो कहते थे कि दिस टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इन दिस कंट्री, बट नेक्स्ट टाइम वी विल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल डेफिनेटली इन यरूशलेम। हर साल हर बार वो यही गाते थे और आज स्थिति ये है कि वो अपने यरूशलेम में मना रहे हैं। ये नेशनल क्रेडिट की बात है। वहाँ के मैं एक प्रोफेसर का इंटरव्यू सुन रहा था, इजराइल के ही। 5000 लगभग पेटेंट है उनके नाम से, प्रोफेसर है। तो उनसे जब पूछा पत्रकार ने कि भाई आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा काम मेनली तो डिफेंस का है, मैं 7-8 महीने तो बॉर्डर पे ही रहता हूँ, जब वक्त मिलता है तब मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ। तो इस तरीके का लोगों का नेशनल इंटरेस्ट है उस कंट्री में। और आज हम देखते हैं सिक्योरिटी का मामला हो, प्रोटेक्शन का मामला हो, इजराइल हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमें सिर्फ ये चीज़ें देखनी है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को थोड़ा कम करके देश हित की बात थोड़ा ज़्यादा सोचें। हम ये नहीं कहते कि हम बॉर्डर पे जाएं, लेकिन जो काम कर रहे हैं अगर हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, अगर हम टॉफ़ी का छिलका भी डस्टबिन में डालें, तो कहीं ना कहीं हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। थैंक यू।